हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है थोड़ी सी तो खुशी हुई होगी, पर ये कितना पॉजिटिव है या कितना खुश होना चाहिए, इस बात के बारे में अभी आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में ही इस वीडियो को देखने के लिए बच्चे इतने लालायित केवल मुझसे सुनने के लिए इसलिए भी रहते होंगे क्योंकि मैं कभी कोई फैक्ट नहीं छुपाता। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ये अब आने ही वाला है। मैं जो एक्चुअल चीज़ है वही आपको बताऊंगा कि इस टेंडर को जारी होने के हम कितने करीब हैं अपने फॉर्म के। टेंडर होने जारी होने के बाद हम अपने फॉर्म से के कितने करीब आ गए हैं और अब हमें क्या क्या इसमें मिल सकता है, क्या एज में कोई रिलैक्सेशन मिल सकता है, क्या उसके कुछ संकेत हैं इस टेंडर में। तो वो सारी बातें हम लोग करने वाले हैं, या कुछ प्रोसीजर बदलेगा कि रिटर्न से पहले फिजिकल हो जाए, ऐसा कुछ भी चांस है क्या। तो वो सारे संकेत इस टेंडर में दे दिए गए हैं। अगर आप निष्कर्ष निकालने वाले हो तो वो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं इससे। तो कुछ देखिए, जब सच्चाई बताई जाती है तो कुछ लोगों को हो सकता है कड़वी लगे, लेकिन मैं बिल्कुल फैक्ट्स के साथ ही बात करूंगा जो भी करूंगा। तो बच्चों, ये टेंडर अगर बात करूं तो 2022 में जारी हो चुका है पहले भी। ये 8 जनवरी 2022 को भी सेम टेंडर आ चुका है, पर उसका क्या हुआ अभी तक आज तक किसी को नहीं पता। क्योंकि इसके बाद क्या आ गए थे, इलेक्शन आ गए थे यूपी में। और इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले बहुत कुछ होता है, इलेक्शन के बाद सब कुछ धूमिल हो जाता है। ऐसा होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं थी। तो इसको हमने भुला ही दिया और यूपी ने भी मान लिया कि हम कोई कंपनी ही फाइनल नहीं कर पाए। ये न्यूज़पेपर में भी आया था कि केवल एक कंपनी ने अप्लाई किया, टीसीएस ने। एक कंपनी, टीसीएस बहुत बड़ी है कंपनी, इसमें कोई शक नहीं है, एसएससी के सारे एग्जाम टीसीएस कराती है। पर इस टेंडर में केवल एक कंपनी ने अप्लाई किया था। टेंडर का रूल ये होता है कि कम से कम 2 कंपनी चाहिए, ताकि सरकार को छांटने या भर्ती बोर्ड को छांटने का मौका मिल सके कि हमें कौन सी कंपनी से एग्जाम कराना है। अगर एक ने कंपनी ने अप्लाई किया तो फिर वो टेंडर कैंसिल ही करना पड़ेगा, ये रूल है। ठीक है। अब अगर आपको ये बात करें कि भाई सर अब इसमें जरूरी थोड़ी है कि ये जो अब टेंडर आया है, आज जारी हुआ है, क्या इसमें ऐसे संकेत हैं कि ये पास ही हो जाएगा या इसकी कोई डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। देखिए, ऐसा मेरे को लगता है कि इस टेंडर से पॉजिटिव अगर आप जाओ तो ये है कि इस टेंडर में जो डेट दी गई है वो सिर्फ 25 अगस्त तक की दी गई है, जिससे ये साफ लगता है कि यार 17 को टेंडर निकाला और 25 तक की डेट दी गई है अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए। क्या ये टेंडर भी यही है। टेंडर में ये टेंडर क्या होता है, टेंडर होता है कि भाई आप कंपनियों के लिए निविदा हम आमंत्रित कर रहे हैं कि भाई आप कंपनी इंटरेस्ट दिखाओ और हमें ये आपसे चाहिए। हमें क्या क्या चाहिए वो आज टेंडर में जारी हो गया है। भर्ती बोर्ड ने बताया कि हमें ये चीज चाहिए, एक एक चीज विस्तार से बता दी। अब जिस कंपनी को इंटरेस्ट हो कि हम ऐसा एग्जाम करा सकते हैं जैसा इनको चाहिए और हम एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आप इसमें अप्लाई करिए। तो वो होता है टेंडर। अब कंपनी अप्लाई करें कम से कम 2, एक ने करा तो टेंडर कैंसिल, कम से कम 2 को अप्लाई करना पड़ेगा। अब वो 2 अप्लाई कर गई तो फिर भर्ती बोर्ड चुनेगा इनमें से एक कंपनी को जो अच्छे रेट देगी, उस कंपनी को चुन लेगा। ठीक है। अब जब एक ने किया तो फिर तो तुलना ही नहीं कर सकते, तो फिर तो वो गलत है। टेंडर सरकारी प्रक्रिया ही गलत है पूरी तरह से अगर वो एक करती है, तो इसलिए कैंसिल करना पड़ता है। ये रूलिंग में है टेंडर की। चलिए बच्चों, तो अभी जैसे मैं बता दूं कि भाई वो टेंडर का कुछ अता पता नहीं। ये 20 जून को न्यूज़पेपर में फिर आया था। 20 जून के न्यूज़पेपर में सबको पता होगा, उस टाइम पर 53,000 भर्तियों की जिक्र हुआ था कि इतनी सीधी भर्ती आने वाली हैं। तो उस टाइम पे 15 जुलाई तक टेंडर प्रकाशित करने की बात थी। आप सब लोगों को याद होगा कि निविदा 15 जुलाई तक आ जाएंगी, तो इसका वेट कर रहे थे। और 15 जुलाई के बाद हम लोगों पे किसी पे कोई अपडेट नहीं था। बीच में एक FAQ आया, मैंने वीडियो भी बनाई उस पर, वो अच्छी बात थी कि उसमें कैलेंडर वगैरह की बात की गई थी। तो ये 15 जुलाई की वजह, ये 15 जुलाई को नहीं आया। आज कितने को आया, 17 अगस्त को। यही टेंडर सेम, 1 महीना तो यहीं लेट हो गया। ठीक है। जिनके कहे हुए अनुसार, जिसमें कह रहे हैं कुछ ही दिन पहले, जस्ट 20-25 दिन पहले, तब ये अपने आप में 60 दिन ले जाते हैं, मतलब टोटल 50-60 दिन, 20 दिन पहले कही हुई बात पे भी। अब मैं आपके सामने उस चीज को रख रहा हूं
कि जो टेंडर आया है, वैसे ये इसमें आपको समझने की कोई विशेष बात नहीं है, टेंडर ऐसे ही जारी होते हैं। इसमें जो काम की बातें हैं वो मैं अलग से समझा ही दूंगा। 20 लाख से 25 लाख आपको फॉर्म बताए गए हैं, आपको नहीं बताए गए, कंपनी को बताए गए हैं। आपके लिए कोई सूचना नहीं है, आपको तो बस ये है इसको देख के खुश हो जाओ, और कोई सूचना इसमें आपके काम की तो नहीं है। ठीक है, आपके काम की कोई सूचना इसमें नहीं है। अब मैं आपको और दिखाने वाला हूं कि भाई ये और क्या है। देखिए ये 20 से 25 लाख जो फॉर्म है ना, ये एक चीज का इशारा जरूर करते हैं। पिछली बार यूपी पुलिस में 23 लाख फॉर्म भरे गए थे पिछली बार, तो इससे ये अंदाजा लग रहा है कि यार इस बार एक तो वैकेंसी ज्यादा, और जैसे जैसे आगे आगे साल बढ़ते हैं ना, पहले 23 लाख से पहले अगर 2-4 साल 5 साल पहले जाऊं तो फॉर्म हो सकता है 15 लाख ही आते हों। तो जैसे समय बढ़ता है तो 12वीं करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, ओवरेज होने वालों की संख्या कम है, तो ये संख्या तो फॉर्म की हमेशा बढ़ती चली जाएगी। और इन्होंने 20 से 25 लाख फॉर्म दिया है, और इसमें एज क्या रखी गई थी, 18 से 22। हालांकि 1 साल की छूट दी गई थी, वो इन्होंने पहले बोल दिया था, इसलिए छूट दी थी इन्होंने 49,000 वाली भर्ती में। तो यहां पर आपने एक बात नोट करी कि यार इस एज ग्रुप में उस टाइम पे ये फॉर्म आए थे। अब ये फॉर्म ये 23 लाख फॉर्म आए थे, अब ये फॉर्म मान रहे मैक्सिमम 25 लाख। तो इसका क्या मतलब है, ये तो इतने तो वैसे ही बढ़ जाएंगे फॉर्म, और कंपनी को ये हायर साइड भी बता के चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भर्ती बोर्ड जैसे स्पष्ट अपने FAQ में कर चुका है कि हम एज का हमारे हाथ में नहीं है, शासन के हाथ में है। तो भर्ती बोर्ड एज पर कोई विचार ही नहीं कर रहा, एज बढ़ाए घटाए इस बात को सोच ही नहीं रहा है। तो अब ये मुद्दा क्या है, इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। भर्ती बोर्ड कहता है मेरे हाथ में ही कुछ नहीं है, मेरे पास तो जो रूलिंग है शासन से, मैं उसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन हम निकाल देते हैं, ये इन्होंने बोला है। अब ये हाथ में किसके में है, सरकार के में। जी हाँ, सरकार के हाथ में बिल्कुल 100% है। तो सरकार से फिर कैसे बात बने, तो भाई अपने अपने ज्ञापन दीजिए, DM साहब को दीजिए, विधायक साहब को दीजिए, ताकि बात सरकार तक पहुंचे। अगर आप वास्तव में एज में छूट चाहते हो, और अगर आप ये कहते हो सर ट्विटर अभियान चले, तो मैं बोल रहा हूं बेटा, ट्विटर अभियान में जिनकी एज ज़्यादा हो गई है वो बहुत कम बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं है उनकी संख्या। और जो वो साथ इसलिए नहीं आते अंडर एज वाले कि मेरा कंपटीशन बढ़ रहा है, वो इसलिए साथ नहीं आते, इसलिए आपकी संख्या कम रह जाती है और आप मुश्किल से लाख ट्वीट पहुंचा पाते हो, जिससे कुछ नहीं होता ट्वीट से। तो इसलिए बेहतर होगा कि ये रास्ता अपनाना, मैं ओवर एज वालों को कह रहा हूं। और इस भर्ती के नोटिफिकेशन से पहले करा लोगे तो करा लोगे, बाद में चांसेस बहुत कम है। आप क्या कोर्ट से कुछ हो जाएगा, तो कोर्ट गए थे UPSI वाले भी बच्चे, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था एज को। ये पूछ करके देख लेना, ये लेटेस्ट वैकेंसी जो है UPSI की, एक एक फैक्ट बात बता रहा हूं आपको। तो आप अगर कर सकते हो तो ये कर लीजिए, ज्ञापन देने वाली बात। ये मैं आपको बिल्कुल एक शॉर्टेस्ट वे बता रहा हूं जहां से कुछ हो सकता है, मैं आपको कभी गलत गाइड नहीं करना चाहता। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म्स की संख्या 20 से 25 लाख इस टेंडर में बताई गई है। ये तो शायद सबको ही पता है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। बाकी टेंडर में पढ़ने वाली बात आपकी कुछ खास है नहीं। हाँ, एक चीज़ ये और कर दी है कि टेंडर की जो पहला पेज है उसमें तो ऑफलाइन ऑनलाइन कर रखा है स्लैश करके, लेकिन जो नीचे डिटेल दी है, पूरा टेंडर खोल के बताया कि हमें क्या क्या चाहिए कंपनियों से, उसमें बताया कि ऑफलाइन मोड का ही चाहिए आपसे, जो रिप्रेजेंटेशन चाहिए टेंडर के लिए, यानी OMR बेस्ड एग्जाम इनका कराने का मूड है। इनका मूड ये नहीं है कि ये ऑनलाइन एग्जाम कराएंगे। ठीक है, एक फॉर्म्स की संख्या को ज़्यादा को देखते हुए भी शायद इतना प्रयोगशालाएं इतने उपलब्ध ना हो। दूसरा, UPSI में ऑनलाइन में भी गड़बड़ हुई हैं, तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि ऑनलाइन कराएंगे तो बिल्कुल गड़बड़ प्रूफ हम इस एग्ज़ाम को करा सकते हैं। तो इस वजह से OMR की बेस्ड ही एग्ज़ाम की बात हो रही है। इसमें एक तो नॉर्मलाइजेशन से काफ़ी राहत मिल जाती है, जबकि क्योंकि अगर ये ऑनलाइन होता तो इसमें
30 शिफ्ट 40 शिफ्ट बनती इतने सारे बच्चों में, तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत उतार चढ़ाव आते। जितनी कम शिफ्ट होंगी नॉर्मलाइजेशन में उतना कम उतार चढ़ाव होगा, यानी 4-5 शिफ्ट में एग्जाम करा देते हैं इस हिसाब से। पदों की संख्या ये तय हो ही चुकी है कि 58,000 प्लस भर्ती आने वाली हैं। कायदे की बात ये है कि भैया ये कैसे तय हुआ है कि 58,000 आने वाली हैं, क्या ये फिक्स है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा और इसको नीचे करूं तो यहाँ पर सारी भर्तियां उनकी एक ही साथ आने वाली हैं। देखिए बच्चे, आरक्षी, नागरिक पुलिस और ये पीएसी विशेष सुरक्षा, फायरमैन, नवगठित महिला वाहिनियों, तो ये टेंडर जो निकला है ये सबके लिए निकला है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये वैकेंसी एक साथ आएंगी, फिर आपसे चॉइस भरवाई जाएगी। जैसे अब तक तो होता था पीएसी और सिविल में आपसे 2 चॉइस होती थी, अब यहां पर 5-6 चॉइस आएंगी। पीएसी, सिविल, जेल वार्डर, फायरमैन और ये महिला वाली एक अलग से है विशेष सुरक्षा बल, ये जो बनेंगी ये 5 या 6 चॉइस आपके फॉर्म में इस बार आने वाली हैं। ठीक है, फॉर्म्स का अनुमान, तो अगर आप इस अनुमान को पूछोगे तो भाई देखिए 25 अगस्त टेंडर का दिया है लास्ट डेट, पर आप ये सोचते हो, अच्छी बात यह है कि कम दिन दिए गए हैं, क्योंकि ये पॉजिटिवली चाहते हैं इसको कि जल्दी हो जाए। हर बार नहीं क्या होता था, 1-1 महीना देते थे, कोई भी टेंडर 1 महीने से कम दिया ही नहीं गया। देखो आप पीछे उठा के, तो 1 महीने से कम समय नहीं दिया गया कहीं भी। यहां पर सिर्फ कितने दिन दिए गए? 8 दिन। तो ये पॉजिटिव है कि ये जल्दी करना चाह रहे हैं इसको, तो अब ये अच्छी बात है। इससे लगता है कि शायद कुछ उम्मीद बन जाए। और क्या 25 अगस्त को टेंडर फाइनल हो जाएगा? नहीं, इसके बाद कंपनियों से इंटरनल प्रक्रिया चलेगी, भाई कौन सी कंपनी छांटनी है, कैसे करनी है, कितना रेट है, क्या है, वो सब कुछ अंदर अंदर चलेगा। ठीक है, और फाइनली फिर एक कंपनी फाइनल कर दी जाएगी। क्या वो फाइनल कंपनी को आपको बताया जाएगा कि कौन सी कंपनी फाइनल हुई है? नहीं। फिर क्या होगा इसके बाद? अगला स्टेप, सीधे फॉर्म आ सकते हैं, सीधे फॉर्म आ सकते हैं। इसके अगला स्टेप सीधे फॉर्म आ सकते हैं। वो कब तक आ सकते हैं? बीच का प्रोसेस हो सकता है बता दिया जाए, हो सकता है ना बताया जाए, लेकिन फॉर्म का ही बताया जाएगा। जब कंपनी फाइनल हो जाएगी तो कंपनी को दिया जाएगा कि आपके इतने फॉर्म है, अब आप बताइए फॉर्म निकालने में कितना टाइम लोगे। ये साइट, वेबसाइट जो भी है उसका विकसित करने में, जो भी कुछ करेंगे अपना डेटाबेस रखने में थोड़ा समय लगेगा इनको भी। अगर ये 25 को फाइनल हो जाते, 25 को हो गए तो भी 1 महीना और मान लीजिए, 25 सितंबर तक तो इनकी इंटरनल प्रक्रिया चलेगी, जब ये बहुत तेज करेंगे। और 1 महीना इसके बाद कंपनी फिर ले लेगी फॉर्म के लिए। तो 25 अक्टूबर से पहले तो कोई चांस ही नहीं है कि फॉर्म आ जाए। ठीक है, मतलब आप अक्टूबर खत्म मान लीजिए, नवंबर से पहले कोई भी चांस नहीं है कि आपका फॉर्म आ जाए, क्योंकि 25 अक्टूबर तो खत्म ही हो गया। तो नवंबर से पहले कोई चांस नहीं है फॉर्म के। और मैं हमेशा बोलता रहा हूं कि इस साल फॉर्म आएंगे, लेकिन ये ले आए लास्ट तक इसको। ठीक है, अब नवंबर तक अगर फॉर्म आएंगे तो एग्जाम बच्चों पहले भी नवंबर में फॉर्म आए हैं, तब भी इन्होंने एग्जाम जनवरी फरवरी में करा के रिकॉर्ड बना चुके हैं। हालांकि इनको अब इतनी जल्दी नहीं है, हो सकता है जल्दी हो भी, क्योंकि आगे कौन से इलेक्शन आ रहे हैं, लोकसभा के। पर जैसे एसआई का करा दिया इन्होंने एग्जाम, फिर रिजल्ट लटका दिया। एग्जाम हो सकता है करा दें अगर ये बहुत तेजी से कराएंगे तो, लेकिन रिजल्ट तो लटकेगा बाद के लिए, इलेक्शन के बाद ही जाएगा, मई जून के बाद। ठीक है, चलिए, तो अच्छी बात है भाई, फॉर्म भर जाएं, बच्चे निश्चिंत हो जाएं, फिर वो अपनी मेहनत कर लें। चाहे एग्जाम फरवरी में हो या इलेक्शन के बाद हो, बच्चे एक निश्चिंत रूप से तैयारी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वो बेहतर बात भी है। एज का छूट में अनुमान, भाई मैंने आपको बता दिया कि भर्ती बोर्ड हाथ अपने खड़े कर रहा है इसमें। अब शासन के हाथ में है। अब शासन कौन है? सरकार है। आप शासन तक बात कैसे पहुंचा सकते हो? अपने जिले के जिलाधीश, या आप सीधा सीधा अपने विधायक को पत्र देकर, विधायक यार आपने चुने हैं तो उनसे तो इतनी रिक्वेस्ट आपकी बनती भी है। ठीक है, चलिए, ताकि वो उठा सकें इस मामले को। सरकार के विधायक होंगे तो ज़्यादा कामयाबी मिलने के चांसेस रहेंगे। अब आप विपक्षी सरकार के जाते हैं तो विपक्षी सरकार तो मामला शिक्षक भर्ती का उठा चुकी है, उनको सीधा सीधा जवाब नहीं आएंगी। ठीक है, अब शायद पक्ष के ही विधायक उठाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो आप पक्ष के विधायकों से ज़्यादा मिलिएगा ताकि वो सरकार में बात कर सकें कि ये डिमांड बहुत ज़्यादा है, हर जगह से है।
तो डीपी और यूपीपी में किसकी तैयारी करें, ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों के सामने कि अब दिल्ली पुलिस के फॉर्म 1 सितंबर से फिक्स हैं, उसमें कोई देर दराज नहीं होनी। 14 नवंबर को उसका एग्जाम भी है और मैं बोल रहा हूं इसका नवंबर में फॉर्म ही आएंगे। तो भाई आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर लीजिए, मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले बात आएगी बच्चों कैलेंडर की। तो कैलेंडर भी अब जो जारी होगा वो भी कब जारी होगा, जब इसके टेंडर की कुछ प्रक्रिया संपन्न की तरफ बढ़ेगी, यानी कंपनी फाइनल हो जाएगी और कंपनी बता सके कि इसका एग्जाम और इसके फॉर्म हम कब लेंगे। तो कंपनी कब बताएगी, जब वो फाइनल हो जाएगी। तो इसका मतलब कैलेंडर में भी अभी 1-1.5 महीना लग सकता है आराम से। तो सितंबर एंड से पहले कैलेंडर भी नहीं आना। अगर कंपनी फाइनल हो गई तो, नहीं हुई तो और लेट जाएगा कैलेंडर। तो कैलेंडर में हमें एग्जाम डेट क्लियर कुछ हो जाएगी, फॉर्म की डेट भी क्लियर हो जाएगी। तो कैलेंडर ऐसा नहीं है आजकल में ही आने वाला है, ठीक है। अब देखिए सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने प्रोसीजर को नहीं बदला है। एग्जाम, डीवीपीएसटी, रनिंग और मेडिकल, ये बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसेस चलेगा, ये इन्होंने टेंडर में खोल दिया है, ठीक है बच्चों। चलिए अच्छी बात है, ज्यादातर बातें क्लियर हो गई होंगी। आप अगर आरडब्ल्यूए के बैच की बात करते हैं तो आरडब्ल्यूए का खाकी .20 बैच कैलेंडर आते ही आएगा। मैंने पहले ही बोल दिया था, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं अभी बैच ले आऊं। बच्चों आपको याद होगा जब मैं खाकी बैच लाया था तभी मैंने बोल दिया था कि खाकी 2.0 बैच आएगा और वो उन सब बच्चों को फ्री दिया जाएगा जिनके पास खाकी बैच है। अगर आपको जल्दी है तो आप खाकी रिकॉर्डेड बैच से कर लीजिए ना तैयारी तब तक, अगर आप सिर्फ यूपीपी के भरोसे बैठे हैं तो। और फिर मैं आपको ये बैच फ्री दे ही दूंगा, ये लाइव पढ़ लेना अगर आपको है तो। भाई तैयारी तो नहीं छूटेगी ना आपकी, वो आप अभी भी ले सकते हो। अब बच्चों बात ये है कि सर इसको कब से, क्या कैलेंडर से पहले, बेटा कोई, आप देखिए एक बात है बच्चों, मैं अगर इसमें चाहूं या मैं चाहता, मुझे पता था खाकी 2.0 बहुत ज्यादा बिकेगा, बट मैं चाहता हूं कि यार एक भर्ती जिसका एग्जाम नहीं हुआ उसके लिए अगर मैं दूसरा बैच लाऊं तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको फ्री दूं, क्योंकि आपका एग्जाम नहीं हो, मैं दोबारा पैसे नहीं ले सकता एक बैच के, ये मेरा अपना मतलब धर्म कहता है इस बात को, ठीक है बच्चों। बाकी आगे हो जाए कुछ नहीं, फिलहाल मैं आपके लिए ईमानदार हूं, हमेशा रहूंगा, ये मेरी कोशिश है, ठीक है। इससे बहुत पैसे मैं आपसे ऐड सकता था बट नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि आपने पहले में बहुत कुछ दिया है। चलिए उसके लिए आपका तहे दिल से बार बार धन्यवाद है। उम्मीद है कि मैंने आपकी खोलबांध इस टेंडर की कर दी होगी और आपको जो चीज़ आपके काम की थी वो सब बता दी होंगी। यही चीज़ें आप जानना चाह रहे होंगे टेंडर से। नमस्कार, धन्यवाद।